दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे काउंट इफ़ और काउंट इफ्स के बारे में। इनका क्या बेनिफिट है, इन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं और इनमें क्या डिफरेंस है। देर ना करते हुए चलिए देखते हैं स्क्रीन की तरफ। यहाँ पर आप एक डेटा देख सकते हो जहाँ पे कुछ कस्टमर्स का डेटा है, उनकी लोकेशन है और उन्होंने जो ऑर्डर दिए हैं उनका क्या अमाउंट है वो लिखा हुआ है। अब मान लीजिए ये जो सेल्स पर्सन है जो सभी इन शहरों में जा रहा है, अब उसे अपने मैनेजर को डेटा देना है कि वो कौन से शहर में कितनी बार गया है। अब ये डेटा देने के लिए यहाँ पर काम आएगा काउंट इफ का फंक्शन। काउंट इफ क्या करता है, हमें एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया के हिसाब से काउंट करके देता है। जैसे कि ये जो लोकेशन यहाँ पर इतनी सारी दी हुई हैं, अब मुझे इसमें से लोकेशन वाइज जानना है कि किस लोकेशन पर मैं कितनी बार गया हूँ। तो ये कुछ लोकेशंस के नाम यहाँ पर लिखे हैं। इसके सामने हम लोगों को काउंट इफ का फंक्शन लगाना है और पता लगाना है कि वो एक ही शहर में कितनी बार गया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, काउंट इफ का फंक्शन लगाएंगे इक्वल COUNTIF। ये काउंट इफ का फंक्शन हमारे सामने आ चुका है। मैं टैब प्रेस करूंगा। टैब प्रेस करने के बाद देखिए ये दो चीज़ें मुझसे पूछ रहा है, रेंज और क्राइटेरिया। अब हम इसमें रेंज क्या देंगे, हम रेंज वो देंगे जहाँ से हमें डेटा को काउंट करना है। तो हमें लोकेशन के अंदर से डेटा को काउंट करना है। मैं लोकेशंस वाले जितनी भी रोज हैं उन्हें सिलेक्ट कर लूँगा। ये सभी जो सिटीज़ हैं मैंने सिलेक्ट कर लिए। कोमा प्रेस करूँगा। कोमा प्रेस करने के बाद ये देखिए पूछ रहा है क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया मेरा क्या है, वो है लोकेशन। मुझे ये वाली लोकेशन देखनी है अपने इस डेटा में। क्राइटेरिया मैंने फिल कर दिया है, ब्रैकेट बंद कर दूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। तो ये देखिए मेरे सामने यहाँ फिगर आ चुकी है 3, यानी कि मैं अग्रोहा में 3 बार गया हूँ। इसी तरीके से मुझे अंबाला में देखना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, मैं कंट्रोल D करूँगा तो यही वाला फॉर्मूला जो है नीचे की तरफ कॉपी हो जाएगा। अब इसी फॉर्मूला को ऐसे ना लगाकर यहाँ पर देखिए हमें एक फॉर्मूलाज का टैब दिया हुआ है। जब मैं इस पर जाता हूँ यहाँ पर हमें मोर फंक्शंस का ऑप्शन मिलता है। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा, सबसे पहला ऑप्शन है स्टैटिस्टिकल्स का। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा काउंट इफ का ऑप्शन। मैं जब इस पर क्लिक करता हूँ तो अब ये आपके सामने फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स का ऑप्शन आ चुका है। इसके अंदर भी वही देखिए, सबसे पहले क्या रेंज पूछ रहा है, रेंज हम इसमें डाल देंगे। अब हमें कोमा लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा यहाँ क्राइटेरिया पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाके इस क्राइटेरिया को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि सिलेक्ट करने की बजाय यहाँ पे मैं सिटी का नाम डाल देता हूँ। हमारी सिटी का नाम क्या है, अंबाला। इन्वर्टेड कोमाज यहाँ पे हमें लगाने होंगे। सबसे पहले AMBALA, अंबाला मैंने यहाँ डाला, इन्वर्टेड कोमास को बंद कर दिया। अब मुझे ब्रैकेट बंद करने की ज़रूरत नहीं है, ओके प्रेस करूँगा। मेरे पास आ चुका है कि अंबाला जो है हम 2 बार गए हैं। अब देखिए मैंने जो है गलत कॉलम के अंदर जो है अंबाला भर दिया है। मुझे अंबाला कैंट का निकालना था लेकिन मैंने अंबाला का निकाल लिया है। बट कोई बात नहीं, आप समझ चुके हो कैसे करना है। हम एक बार दोबारा कर देते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद फॉर्मूलाज में जाऊँगा। फॉर्मूलाज के अंदर मोर फंक्शंस, स्टैटिस्टिकल्स और यहाँ पर काउंट इफ का फंक्शन, इसे सिलेक्ट करता हूँ। रेंज जो है मेरी क्या रहेगी, यही, और क्राइटेरिया क्या रहेगा, अंबाला कैंट। F5 है, आप चाहो तो इसे मैन्युअली भी टाइप कर सकते हो। ओके प्रेस करूँगा। रिजल्ट आ चुका है कि अंबाला कैंट में 6 बार विजिट किया है। इसी तरीके से मैं इसी फॉर्मूला को नीचे कॉपी कर दूंगा तो मेरे पास सभी सिटीज़ का डेटा आ चुका है। अब मैनेजर ये जानना चाहता है ऐसी कौन सी सिटीज़ हैं जिनमें मैं एक ही महीने में 3 बार से ज़्यादा जा चुका हूँ। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, यही फॉर्मूला लगाएंगे काउंट इफ का। काउंट इफ, टैब प्रेस करूँगा
अब हमारी रेंज क्या है, हमारी रेंज है ये, हमने अपनी रेंज को सिलेक्ट किया, कॉमा प्रेस करेंगे। क्राइटेरिया हमारा क्या है, इस बार हमारा जो क्राइटेरिया है वो है हमें निकालना है 3 से ऊपर की विजिट। तो ग्रेटर देन का साइन लगाऊंगा और 3 प्रेस करूंगा, इन्वर्टेड कोमास और ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करूंगा। तो मेरे पास आ चुका है कि 7 ऐसी सिटीज़ हैं जहां पर मैं 3 बार से ज़्यादा जा चुका हूं। और यहाँ पर आपको सबसे अलग से दिख ही रहा है कि ये एक करनाल जो सिटी है यहाँ पर 24 बार से ज़्यादा विजिट किया हुआ है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि करनाल के अंदर मैंने 24 बार विजिट किया है, तो ऐसी मेरी कितनी विजिट्स रही जिसमें मेरी सेल 1 लाख से ऊपर की रही है। यानी कि मैंने जितनी बार करनाल में विजिट किया है उनमें से कितनी बार ऐसा विजिट कर पाया हूँ कि 1 लाख से ऊपर का ऑर्डर लेकर आया हूँ। यहाँ पर देखिए कंडीशन 2 हो चुकी है, यानी कि अब मुझे सिटी भी देखनी है और ये भी देखना है कि सेल मेरी 1 लाख से ऊपर हो। तो यहाँ पे 2 क्राइटेरिया हो गए, और जहाँ पर 2 क्राइटेरिया हो जाते हैं वहाँ पर हम लोग लगाते हैं काउंट इफ्स का फंक्शन। अगर सिर्फ काउंट इफ लगा रहे हैं तो वहाँ पे सिर्फ एक क्राइटेरिया होगा, काउंट इफ्स लगा रहे हैं तो यानी 1 से ज़्यादा क्राइटेरिया हैं। तो मैं यहाँ दोनों कंडीशंस आपको यहाँ लगा के दिखाता हूँ। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, मोर फंक्शंस में जाते हैं, स्टैटिस्टिकल्स में जाएंगे, काउंट इफ के नीचे ही आपको फंक्शन दिख रहा है काउंट इफ्स का, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अभी देखिए यहाँ पर ये क्राइटेरिया रेंज 1 पूछ रहा है। हमारा पहला क्राइटेरिया क्या है कि हमारा जो सिटी है वो करनाल होना चाहिए। तो मैं पहले यहाँ रेंज सिलेक्ट करूँगा, रेंज सिलेक्ट हो चुकी है। क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया 1 मेरा क्या है, इन्वर्टेड कोमास करनाल, इन्वर्टेड कोमास क्लोज। क्राइटेरिया रेंज 2, अब जो क्राइटेरिया की दूसरी रेंज है वो क्या है, वो हमारा ये डेटा है, इसे मैंने सिलेक्ट किया। क्राइटेरिया 2, हमारा सेकंड क्राइटेरिया क्या है कि सेल 1 लाख से ऊपर हो, इन्वर्टेड कोमास, ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, 1 लाख, 1 लाख मैंने यहां डाल दिया। इन्वर्टेड कोमास को मैं क्लोज कर देता हूं और ओके प्रेस कर दूंगा। अब आपके सामने ये देखिए डेटा है 8 बार, यानी कि इन 24 विजिट के अंदर से सिर्फ 8 बार ऐसा हुआ है जब मेरे पास 1 लाख से ऊपर का ऑर्डर आया है। बाकी की 16 जो मेरी विजिट रही है उनमें मेरी जो सेल रही है वो 1 लाख की भी नहीं रही है। तो इस तरीके से काउंट इफ और काउंट इफ्स ये दोनों आपकी मदद करेंगे। क्राइटेरिया के हिसाब से आपको अपने डेटा में कुछ भी काउंट करना है उसके बीच में। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल और है जो कि आपने अक्सर देखा होगा। यहाँ पर क्या है कि ये 10 दिन की एक अटेंडेंस लगी हुई है। अब यहाँ पर मुझे ये देखना है कि ये जो मेरे 3 स्टूडेंट्स हैं ये कितने दिन आए हैं। सबसे इजी तरीका है इसका काउंट इफ। काउंट इफ लगाने के बाद रेंज पूछ रहा है, मैं रेंज यहाँ सिलेक्ट करूँगा, कॉमा प्रेस करूँगा। क्राइटेरिया मेरा क्या है, जहाँ P लिखा है तो मैं यहाँ पर P प्रेस करता हूँ, ब्रैकेट बंद कर देता हूँ, एंटर प्रेस करूँगा। तो मेरा आ चुका है कि इन 10 दिन में से 9 दिन जो है राहुल प्रेजेंट था। इसी तरीके से मैं जब अपने फॉर्मूला को नीचे की तरफ कॉपी करता हूँ तो मेरे पास बाकी के स्टूडेंट्स का भी आ चुका है। इसी तरीके से यहाँ पे जितने मर्जी स्टूडेंट्स हो आपको सिर्फ एक बार फॉर्मूला लगाना है और इसे नीचे ड्रैग डाउन कर देना है, आपके पास सारा डेटा आ जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए। धन्यवाद।